हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। और मेरा नाम मोहम्मद नदीम। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नेवर ट्रस्ट ट्रम्प, सडनली 100% टैरिफ ऑन कनाडा। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कनाडा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश को संबोधित करते हुए ये वीडियो करी है रिलीज। इस वीडियो में आप देखोगे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आर इकोनॉमी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे आप कहोगे कनेडियन इकोनॉमी को कौन सा थ्रेट आ गया? यूएसए के साथ तो इनकी ट्रेड डील हो गई थी ना। देखिए, ट्रेड डील होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई कि कनाडा ने चाइना के साथ एक ट्रेड डील कैसे कर ली, और इसी बात को लेकर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ये 100% टैरिफ लगाएंगे कनाडा पर। इससे साफ साफ एक बात तय हो जाती है, कनाडा एक एटलीस्ट यूएस की नज़र में एक सॉवरन कंट्री नहीं है, ये यूएसए का एक वैसल स्टेट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक वैसल स्टेट अपने हिसाब से विदेश नीति के निर्णय नहीं ले सकता। अब आप सोच कर देखिए, कनाडा और चाइना ने $7 बिलियन की डील क्या करी। कुछ दिन पहले एक ट्रंप की वीडियो सामने आती है जहां पे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मार्क कार्नी को ये डील कर लेनी चाहिए, इससे कनाडा का फायदा होगा। अब अचानक से ट्रंप कहते हैं कि ये डील करने की वजह से कनाडा को हम 100% टैरिफ से हिट करेंगे। और यही बात देखते हुए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अब सीधा सीधा ये कह रहे हैं, वी आर बाइंग कनेडियन, बी कनेडियन बाय कनेडियन। यही बात मुझको याद है, जब भारत के नेता बोलते थे तो काफी लोग उन पर हंसते थे, कहते थे कि हमारे पास एप्पल थोड़ी ना है, हमारे पास ये थोड़ी ना है, हम ऐसा कैसे कर लेंगे। जबकि कनेडियंस में मैं एक सिंसियरिटी ये देख रहा हूं, जब इनका लीडर सीरियसली इनको कहता है देश पर संकट की घड़ी है, देश पर दबाव है, अब समय आ चुका है कि हम विदेशी माल ना खरीदकर सिर्फ कनेडियन चीजें ही परचेज करें। कनाडा के लोग बिल्कुल इससे एग्री कर रहे हैं, और चाहे कोई लेफ्ट विंग का हो, राइट विंग का हो, किसी भी विंग का हो, सब लोग अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। ये जो क्लिप है ये देखिए। With our economy under threat from abroad, Canadians have made a choice to focus on what we can control. You are choosing to put your hard-earned dollars behind Canadian businesses and Canadian workers. Canada's new government is doing the same with our new Buy Canadian policy. ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी सरकार ने एक नीति बना दी है, बाय कनेडियन पॉलिसी। हमारे यहाँ नीति नहीं बनी कि बाय इंडियन पॉलिसी, होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट कहीं ना कहीं यही बात आती है कॉन्फिडेंस की। कनाडा के लोगों को खुद के कंट्री पे कॉन्फिडेंस है, यूनाइटेड लोग हैं, आपस में बटे नहीं हुए लेफ्ट विंग राइट विंग के चक्कर में। यहाँ पे ना लिटरली इंडिया में भी अगर हम एक पॉलिसी बना ले कि बाहर की चीज़ें खरीदनी नहीं है, मैं आपको बता दूं, उसी से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये काफ़ी जगह सही हो जाएगा, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है ये काफ़ी जगह सही हो जाएगा। वी कैन रियली इम्प्रूव आवर करेंसी एज वेल। और परहैप्स अब समय आ चुका है कि हम भी भारत में बाय इंडियन पॉलिसी ये लेकर आएँ। We're on a mission to build big, from millions of homes that will improve affordability, to major projects that will transform our economy, to the new military hardware that will protect Canadians and our sovereignty. We will build big with Canadian materials, Canadian steel, aluminum. अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि अब कनेडियन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, कनेडियन वर्कर्स को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे ये बात एडमिट कर रहे हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल व्हाट अदर नेशंस डू, क्योंकि ये बात काफी हद तक सही है। ट्रंप अपने देश में बैठकर कल को कनाडा पे 100%, 200%, 300% टैरिफ लगा दे, हम क्या करेंगे? वो चीज़ कंट्रोल में तो है नहीं, क्योंकि ट्रंप का पता भी नहीं होता कि आज वो कुछ कह रहे हैं, सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ और कह देंगे। ऐसे टाइम में जो चीज़ कनेडियंस कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ ये कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लोग अब प्राइमरली कनेडियन मेड आइटम्स परचेज करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि ये सब पॉलिसियाँ तो इन लोगों ने बना दी, मगर क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत कम है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये मार्क कार्नी कह रहे हैं कि हम जी देखो यूएसए की चीज़ें कम परचेज करेंगे और यूएसए के टैरिफ झेल लेंगे वगैरह, ये सब अपनी जगह है। बट 100 बातों की एक बात है, कनाडा अगर मान लीजिए 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है ना,
पूरी दुनिया में, तो उसमें से 67 रुपीस का एक्सपोर्ट जाता है सिर्फ यूएसए को। जी हाँ, 67%। अभी भी थोड़ा बहुत कम होने के बाद भी कैनेडियन एक्सपोर्ट जाते हैं यूएसए को। कनाडा कंप्लीटली डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। ये मैं कहूंगा अमेरिकन विदेश नीति की बड़ी जीत है कि पिछले कई दशकों में इन्होंने कनाडा को कभी भी किसी और कंट्री के साथ डीप रिलेशंस बनाने नहीं दिया। यूएसए ने इंश्योर किया कि पहले तो नेबरहुड अंडर कंट्रोल हो, क्योंकि जिस कंट्री का नेबरहुड वीक है, नेबरहुड में ऐसे देश हैं जो आपके अगेंस्ट हॉस्टाइल है, तो हमेशा वो देश एक डिसएडवांटेज में रहेगा। फॉर एग्जांपल भारत, यूएस का केस आप देख लीजिए। नॉर्थ में एक ऐसा देश है जो इकोनॉमिकली और तरीके से भी हर पैरामीटर में यूएसए पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है। नीचे एक और देश है मैक्सिको, वो मिलिटरीली कोई मतलब स्पेशल पावर अपने पास रखता नहीं है और साथ ही साथ वो भी यूएसए पर काफी निर्भर है। तो मार्क कार्नी ये सब बातें बोल रहे हैं, बी कनेडियन बाय कनेडियन पॉलिसी बना दी, सब कर दिया, बट ग्राउंड लेवल पर मैं आपको एक सिंपल अगर एक मैप दिखाऊं ना, उससे आप समझ जाओगे कि कनाडा किस हद तक डिपेंडेंट है यूएसए पर, और अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डलवाकर कनाडा से परहैप्स कुछ भी करवा सकते हैं। कनाडा को आप अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा देश लगता है, कई लोग जानते नहीं है वैसे, बट कनाडा साइज के हिसाब से यूएसए से भी थोड़ा सा बड़ा है। जी हाँ, टेक्निकली यूएसए से भी ज्यादा बड़ा देश है कनाडा, इवन भारत से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। करीब आप कह सकते हैं 3 गुना बड़ा है कनाडा साइज में इन टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और वैसे कहने को तो ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद, मगर ज्यादातर कनाडा बिल्कुल खाली है, वहां पे कोई रहता नहीं है। बिल्कुल आप कह लीजिए क्लाइमेट वहां पर ऐसा है कि कोई रह भी नहीं सकता। 90% कनाडा की जो आबादी है, जो यूएसए के साथ जो इनकी बॉर्डर लगती है ना, इसी के 100 किलोमीटर के आसपास के इलाके में है। जो भी इनके बड़े बड़े शहर हैं, चाहे ओटावा, टोरंटो, क्वेबेक या फिर इवन विक्टोरिया आप देख लीजिए, ये सभी आपको यूएस बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब मिलेंगे। और कल को अगर मान लीजिए यूएसए ने इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस तोड़ दिए, तो जो ये सारी बेल्ट है ये कोलैप्स कर जाएगी। ये सिटीज़ जो है ये खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगी यूएस सपोर्ट के बिना या फिर यूएसए के ट्रेड के बिना। कनाडा एज ए कंट्री प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। मार्क कार्नी चाहे जितनी वीडियो बना ले, जितना बना ले कि जी बाय कनाडा पॉलिसी, ओनली कनाडा पॉलिसी, इन दी एंड जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है ये नहीं बदलने वाली। और अब देखना ये होगा कि क्या यूएस के दबाव के अंडर क्या कनाडा अपनी ट्रेड डील चाइना के साथ तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कनेडियंस जेन्युइनली फील करेंगे कि ये एक आज़ाद कंट्री में नहीं रहते, ये बस एक आप कह लीजिए वेसल स्टेट है जो यूएसए के इशारे के हिसाब से चलती है। साइज में चाहे यूएसए बड़ी हो, बट पावर में इट इज़ प्रीटी मच लाइक अ स्टेट ऑफ यूएस। जो ट्रंप काफ़ी बार चढ़ाते हैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कि तुम प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना हो, तुम तो गवर्नर हो, ये काफ़ी हद तक सही साबित हो जाएगा। तो ये सब चीजें देखकर भारत के लिए क्या लेसन सामने आता है? सबसे बड़ा लेसन यही है, डाइवर्सिफिकेशन। बात यहां पर यूएस की नहीं है। जब आप एक कंट्री पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रेड के लिए, तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी। मेरे हिसाब से भारत को एक काम पर बहुत फोकस करना चाहिए, वो ये है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देश हैं, जहां पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर ये सब देश आते हैं, इनके साथ भारत का ट्रेड बहुत ज्यादा है। हमारा टोटल ट्रेड इनके साथ $161 बिलियन पहुंच चुका है। जो हमारे टोटल ट्रेड है उसका आप रफली कह लीजिए 14 से 15% सिर्फ जीसीसी कंट्रीज के साथ है। यूएसए के साथ रफली आप कह लीजिए 10 से 11% के आसपास है। परहैप्स अब डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, हमें और इकोनॉमीज ढूंढनी होंगी। कई कंट्रीज है जहां पे हमारा ट्रेड बहुत कम है। फॉर एग्जांपल फ्रांस, भारत फ्रांस का ट्रेड आज भी आप अगर देखो तो $13 बिलियन के आसपास है, जिसको हमें पहुंचाना चाहिए $50 बिलियन तक। इंडिया जर्मनी ट्रेड, इंडिया नेदरलैंड्स ट्रेड, इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड, यहां पे हमको ट्रेड अपना बढ़ाकर यूएसए पर, जीसीसी कंट्रीज पर, इवन मैं कहूंगा आसियान देशों पर जो निर्भरता है ये कम करनी होगी। क्योंकि आपको पता नहीं है कब कौन अपनी मार्केट का एक्सेस बंद कर दे और आपके देश को प्रेशर में डाल दे ना। आने वाले समय में कनाडा यू टर्न लेता है या नहीं लेता है, इससे रिलेटेड डिटेल्स बहुत ही जल्द सामने आएंगी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि कौन सा देश है जिसने रिसेंटली बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है इन द T20 वर्ल्ड कप 2026। जी हाँ, बांग्लादेश की जगह अब ये टीम यहाँ पर आ चुकी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: चाइना, स्कॉटलैंड,
जापान या फिर जर्मनी? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, करियर 247 की रिपब्लिक डे सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आप में से कई लोग लगातार पूछ रहे थे कि फिर से 26% सेल कब आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 26% जो सेल आई थी उस पर बहुत लोगों ने परचेज किए थे कोर्सेज, बट वो सेल सिर्फ कुछ ही दिनों की थी, 2 दिन की थी। बट ड्यू टू हैवी पब्लिक डिमांड हमने 26 जनवरी के स्वर्ण मौके पर भी 26% की सेल स्टार्ट कर दी है। तो आपको 26% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। करना आपको सिंपली क्या है कि जो वीडियो है इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज वेबसाइट का। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं करियर 247 के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड हैं इन आवर फ्लैगशिप डेटा एनालिस्ट कोर्स जो पावर्ड है बाय IBM, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपके रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं आपकी, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस। जी हाँ, प्रॉपर IBM के लोगों के साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। डेटा एनालिस्ट के लिए जो भी स्किल्स आपको चाहिए ये आपको प्राप्त हो चुकी होगी इस 6 महीने के कोर्स में। और कल को आप नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, या फिर मैं कहता हूं कहीं और भी आप एज ए जॉब अप्लाई करते हैं, आपको डेफिनेटली इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं करियर 247 के डेटा एनालिस्ट कोर्स को कंप्लीट करके कई लोग अपनी पहली जॉब शुरू कर चुके हैं। नहीं तो कई लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, अब क्या करें, इसके बाद जॉब कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, किससे बात करनी होती है, आखिर पहली जॉब कैसे लगे, क्योंकि हर जगह लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब? तो अगर आपके भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपली यहाँ पे वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर करिए क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आप जो कोर्स है हमारा ये कर सकते हैं परचेज। और सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर डालिए, डिस्काउंट कोड डालिए यहाँ पर PD10, ताकि आपको मिले 26% डिस्काउंट। और सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ पे कुछ खरीदने को नहीं, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ अप्लाई कर दीजिए, आपको कॉल बैक आएगा करियर 247 से, और आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं व्हाट यू नीड और कैसे अपने करियर। वीडियो खत्म होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वैसे पहली दफा मजा आया वीडियो में। और एक और भी चीज है भाई कि कंट्रियों पे ना ऐसे बुरे हालात आते रहते हैं, ऐसी कोई चीज बात नहीं। वैसे ये जो अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट है उसको नहीं, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मजा किस चीज का है? दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दलील हो रहे हैं भाई अच्छे से, हम मजे लड़ रहे हैं। हाँ भाई आमने सामने नैन मटक्का हो रहा है। हमारे लिए तो आजकल फिक्र अच्छा चल रहा है। Where is my favorite field marshal? भाई पावर है, माननी पड़ेगी आप लोगों को, फील्ड मार्शल की पावर फेवरेट है क्या? फेवरेट अब पता नहीं उसके बयान कब बदल जाए ये भी, क्योंकि पहले उसने कहा था कि चाइना के साथ आप ट्रेड डील कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे ही उन्होंने की अब कह रहा है कि मैं साइकिल लगाऊंगा। बड़ा बड़बोला बंदा है। बड़बोला नहीं, वो कल भी जो करता है मैंने देखा, वो कल भी रहा है। उसने बोला था वेनेजुएला को किया, उसने इंडिया पे टैरिफ लगाए, उसने कनाडा पे भी ठोक देने हैं, यूरोप पे नहीं उसने लगाए टैरिफ। बड़बोला नहीं है। अच्छा करना क्या चाहता है, कोई ताकत नहीं अपनी दिखाना चाहता, हर मुल्क के बारे में बयान, पूरी कनाडा, वो असल में पता है वो ट्रेड डील चाहता है, वो धमका के लोगों कंट्रियों को धमका के मुख्तलिफ कंट्रियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, ठीक वो क्या करता है, ब्लैक मीडिया हो गया कि धमकाता है, पहले उनको अपना डर पैदा करता है, फिर उनके साथ ट्रेड डील करता है। क्या करता है जी, कितने इन्वेस्ट करोगे बताओ, बताओ भी तुम कितने इन्वेस्ट कर रहे हो पाकिस्तान में, अमेरिका में, तुम कितने कर रहे हो, तुम कितने कर रहे हो। वो ये कर रहा है, वो ना कहते ना पिस्तौल के ऐसे रख के कहता है कि बताओ कितने इन्वेस्ट करोगे हमारे कंट्री में, कितने पैसे। अच्छा अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ कि मैंने, लेकिन जो हो रहा है ट्विटर का तो इलाज है। अच्छा ट्विटर पे खबर ये पढ़ रहा था, पहले मैंने बोला
ये पढ़ रहा था कि जब से आया है ना जो अमेरिका की पिछली 200-300 साल तारीख में ना इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुई जितनी इसके 1 साल के अंदर हुई। इतना पैसा अमेरिका में आ रहा है, तो ऐसे ही करवा रहे इतना हैं ज्यादा पैसा कि चाइना रशिया वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकता भाई, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भाई सोच भी नहीं सकते। अरबों से कई पूरी बिलियन दुनिया डॉलर को तो लूट के खा रहा है वो 50 बिलियन किसी एक को तो छोड़ नहीं रहा। बिलियन डॉलर मेरे हिसाब से ये बहुत सऊदी बड़ी अरब रकम ने है। 50 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्ट की है, उसने कर चुका है। एक तो MBS मोहम्मद बिन सलमान एक तो एक दुनिया कंट्री से- भाईजान, एक तो हम 1 अरब डॉलर के लिए MEF के और पैसे लेते हैं। 700-800 बिलियन के मैं सुन रहा हूँ कि वो करेगा भाई उसने इतनी मतलब इन्वेस्ट कर ली है। एक तो पूरी दुनिया का पैसा अपने कंट्री में इन्वेस्ट करवा रहा है, दूसरे जो कुदरती वसाइल है दुनिया में जहां पर दिख रहे हैं उन पर कब्जा कर रहा है। तो भाई साहब ये कितनी पावर का मालिक बनना चाहता अच्छा है। तारक भाई एक बात तो बताएं, इसने ये बोला था कि मैं अपने आप को खुद अबूदी प्रेसिडेंट मुकर्रर करता हूँ वेनेजुएला का, इसका मतलब वहाँ का तेल भी अब सारा अमेरिका का ही नहीं, उनका ही है, वो तो वैसे बातें कर रहा है अपनी मर्जी से बेचने देगा उनको। अच्छा भाई, बात ये है कि भाई मैं पाकिस्तान, हालांकि है कठपुतली पाकिस्तान भी नहीं, वो पहले वाले लेकिन साल का जवाब पता नहीं, दीजिए। फिर भी पाकिस्तान जो है चाइना के साथ भी उसके सारा देख लो ट्रेड खुले मुखुल्ला चल रहा है, चाइना के साथ भी चल रहा है, दूसरे ईरान से भी, अलग चलो चोरी छुपे ही लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो तेल है ईरानियन जो है वो आता है ऐसे ही है। और दूसरे कंट्री को मतलब रशिया से भी हमने एक खेप ली थी, वो अलग बात है, हमारे पास रिफाइनरी नहीं भाई साहब, हमने रशिया से भी ले लेना था। तो भाई जो पॉलिसी पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ आजाद फॉरेन पॉलिसी चल रही है ना, पता नहीं अमेरिका का क्या गिद्दड़ सिंगी सुंघा दी है भाई इन्होंने। आज़रबाईजान के साथ 3 दिन में जो डील है, आज़रबाईजान के साथ डील हुआ। आप जो पाकिस्तान के वो कौन से त्यारे थे, वो मिडिल ईस्ट की कंट्री वो जो लेना वो चाहती थी, JF-17 थंडर है। अपना इराक की कौन सी कंट्री की आप बात कर रहे थे? इराक की कौन सी? इराक नहीं, मतलब कौन सी कंट्री मिडिल ईस्ट की, उनके साथ भी लीबिया के साथ उनके साथ भी भाई वो डील होगी। हाँ। मतलब डील्स हो रही है, कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई चाइनीज एक किस्म की वो चाइना और पाकिस्तान का मिलके बनाया है ना फाइटर जेट, वो दूसरी दुनिया को बेच रहा है, अमेरिका उधर चुप है भाई, कोई सैंक्शन नहीं लग रहा है किसी पे, कोई कुछ नहीं भाई अभी तक हम उसके इशारों से चल रहे हैं ना, तो बात यह है कि चौधरी को हम आकड़ थोड़ी ना रहे हैं। मैं आपको एक बात उसकी बताऊं, मर्जी के मुताबिक ही चल रहे अच्छा, हैं। एक वीडियो वायरल हो रही थी काफी, मैंने देखी है कि किसी मीटिंग में मतलब डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं और सारी जो दुनिया खड़ी हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और एस जयशंकर थे वो भाई चुप कर, वो नहीं उठे, वो उधर बैठे रहे। तो लोग जो है ना, उनका ध्यान जो है ना काफी गया एस जयशंकर की तरफ। अब भाई पता नहीं कि ये वीडियो भाई नहीं है या पुरानी है, तो ये चीज देखने को मिली है, पता नहीं भाई रिसेंट की तो कोई नहीं ऐसी कन्वर्सेशन हुई, पुरानी हो सकती है, रिसेंट होती तो पुरानी मैं नहीं सोच सकता कि पुरानी है, मे भी नहीं भी हो, क्योंकि रिलेशन तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसी दफा खराब हुआ ना, पहले तो नहीं हुए थे, पहले नहीं हुए, तो शायद कोई वजह होगी भाई। अब AI की बंद भी हो सकती है वीडियो, हो सकता है, ये भी हो सकता है आज के दौर में AI पता नहीं कौन कौन सी वीडियो बना देता है जी। बाकी ये बात है भाई कि जो कनाडा का स्टांस है, चलो मुकम्मल तौर पे तो भाई जो है वो एक ऐसा नहीं कि भाई कैनेडियन चीजें इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी, आस्ता आस्ता जो चीजें बेहतर होती हैं, फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तारक साहब, वो जो मर्जी कर ले, कर जो अमेरिका ने ठान लिया वो करके रुकेगा, कनाडा उसका कुछ भी आज नहीं मुझे ना बिगाड़ वो सकता। मुझे एक सवाल का जवाब दिया पाकिस्तान जी, की बात कनाडा से कुछ नहीं होने वाला। 9/11 के बाद आज तक आप तक इसने पूरा मिडिल ईस्ट फूंक के खा गया, क्या फर्क पड़ा? बस सारे ही खा गया, इसमें सारे कोई खा शक गया, नहीं, ऐसी बात है। आप सारे ही खा गए, यार, क्या कोई नहीं फर्क पड़ा जो- और वो जो करता है ना उसका आगे आज तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया। कनाडा को कब्जाना चाहे, साथ मिलाना चाहे, तो कनाडा क्या तो कर पहले ही उनका ही है, तो बात ऑलरेडी बिल्कुल ही है। तकरीबन उनके वो हिसाब से कनाडा चल रहा है। कनाडा के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जो मीठे पानी के है ना सोर्सेज, उसके पास ये नदियां। हाँ जी, बात अच्छा, तो एक फिर और आ भी गई। चीज है कि मुझे ना आज वो याद आ गई, पाकिस्तान के पास जब फॉरेन रिजर्व कम थे ना, तो उस वक्त जो है ना, हैं तो अभी भी कम, बाहर से कर्जा लेना पड़ता है, तो हमारे जो एक कुछ ऑफिशियल थे उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है ना चाय की पत्ती जो है ना हाँ। वो कम पीना शुरू कर दो, कहा गया था। कहा गया था ख्वाजा ना, आसफ ने कहा था तो कि
वो चीज जो है ना मेरे माइंड में चल रही थी कि बयान गांधी जी ने भी होती बोला रहती था है। कि अपना जो है ना लोकल कपड़ा इस्तेमाल करो। तो जब जब संकट आता है वैसा पब्लिक होती है कंट्री की, उन्होंने ही साथ देना होता है, गवर्नमेंट का साथ देना होता है मिलके, ताकि जो है ना जो दूसरे कंट्री को मुंह तोड़ ये पब्लिक हो ना, ये पूरा जब साथ देती है तब जाके वो अचीव होती है चीजें। अगर ऐसा ना कि भाई अगर वो सरकार बोल रही कि भाई आप जो है कनाडा की चीजें इस्तेमाल करो, लोग जो है धड़ाधड़ खरीदते जाए, फर्क यार उससे कर क्या लेंगे, क्या और कर लोकल लेंगे चीज को बताओ? प्रमोट करेंगे, प्रमोट कर दिया फिर क्या हो गया? फिर अपनी चीजें इस्तेमाल होगी, नहीं, उससे अमेरिका को कौन सा नुकसान हुआ? कुछ नहीं। लो जी, लो जी, डॉलर क्या देने हुआ? होते उधर नहीं जाएंगे, वो इधर ही रहेंगे कंट्री में। भाई अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? वो छीन लेगा, उसकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी कुछ भी कनाडा में। नहीं। वो कान के नीचे 2 फीट वो धरेगा। छीन लेगा। वो वो कान तेरी के बात से आ नीचे जाती 2 है। धरेगा, कहेगा इधर आओ। ये रास्ते और भाई एक और वो भी जो चीज सब छीन लेगा। ये सरकारों के कुछ जो फैसले होते हैं ना कि वो अल्टरनेटिव जो है ना नहीं ढूंढती। मैं मोदी साहब से लाख इख्तलाफात हों मेरे कई चीजों में, लेकिन जो वो बंदा इस वक्त निकला हुआ है ना, वो दुनिया के दूसरे भाई, रास्ते उनको नहीं पता चल रहा कि दुनिया ये किस ये उस तरीके बंदे से की बदल बड़ी बात रही है। है। भाई ये बड़ी कि उनकी अमेरिका अच्छी के सोच। साथ खराबी चल रही, कसम से कितने कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट छोटे छोटे सारे तो countries को मिला के तो कुछ ये दो, मजबूरी कुछ नहीं दो, है, कुछ दो, ये है? मजबूरी ऐसी नहीं चीज़ है, की। जरूरत नहीं बनी इंडिया की। जरूरत है तो भाई, जरूरत इजाद की माँ है। हाँ, ये अब जरूरत है तो वो नई नई इजादात कर रहे हैं। कर रहे हैं। कनाडा भी करेगा भाई, उसने भी चाइना की तरफ गया नहीं, देखा नहीं, मुंह देखा नहीं। चलें जी भाई, अपनी रात जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।